फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। रियासती वजीर रेवेन्यू पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस हुकूमत रेवेन्यू रिकॉर्ड को जंगी बुनियादों पर डिजिटलाइज करेगी ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि कोई भी जमीनी रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ ना कर सके। उन्होंने कहा है कि नया रेवेन्यू एक्ट 2024 जल्द ही मुल्क के लिए एक रोल मॉडल के तौर पर मंजूर किया जाएगा, जिसका मकसद अवाम को इन मसाइल से निजात दिलाना है जिनका वो गुज़िश्ता 10 सालों से सामना कर रहे हैं। खासतौर पर धरानी पोर्टल और रेवेन्यू रिकॉर्ड एक्ट 2020 की वजह से परेशानियों का सामना कर रहे अवाम को राहत पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि बीआरएस हुकूमत के जरिए मुतारिफ कराए गए धरानी पोर्टल की वजह से आम लोगों और किसानों को मुश्किलात का सामना है और कांग्रेस की अवामी हुकूमत लोगों को उन मसाइल से निजात दिलाने की कोशिश कर रही। पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि नया रेवेन्यू एक्ट अवाम के मसाइल हल करेगा और कौम के लिए एक रोल मॉडल साबित होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत रेवेन्यू सिस्टम को मुकम्मल तौर पर शफाफ बनाएगी और आम अफराद को शफाफ व बेहतरीन रेवेन्यू खिदमात फराहम की जाएंगी। उन्होंने मजीद कहा कि कांग्रेस हुकूमत हर गाँव के लिए एक रेवेन्यू ऑफिसर का तकर्रुर करेगी और नए रेवेन्यू कानून के नाफिज होने से पहले हुकूमत इस पर जरूरी फैसला करेगी। जीएचएमसी कमिश्नर अमरापाली ने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की है कि वो सफाई के इंतजाम पर खुसूसी तवज्जो दें और आवाम को किसी किस्म की परेशानी के बगैर सफाई के इंतजाम को आसानी से अंजाम देने को यकीनी बनाने के इक़दाम करें। कमिश्नर अमरापाली ने चार मीनार जोन में अत्तापुर, राजेंद्र नगर और मीरालम टैंक, बहादुरपुर और दीगर इलाकों का दौरा किया और ओहदेदारों को सफाई के इंतजाम और सूरत हाल का मुआयना करने का हुक्म दिया। इस मौके पर कमिश्नर ने कहा कि सफाई के इंतजाम को एहसन तरीके से अंजाम दिया जाए और इस सिलसिले में सफाई को बरकरार रखने के लिए मुनासिब इक़दाम किए जाएं। उन्होंने कहा है कि घर घर कूड़ा उठाने के लिए स्वच्छ ऑटोस की नकल व हरकत पर नजर रखी जाए। ये तजवीज़ है कि सफाई का इंतजाम सही तरीके से किया जाए, कूड़ा करकट के खतरे से 2-4 मकामात को हटाया जाए और लोगों में बेदारी पैदा करने के लिए CNG फुजले को खुसूसी गाड़ियों के जरिए मुंतकिल किया जाए। मच्छरों पर काबू पाने के लिए एंटी लार्वा ऑपरेशन, फॉगिंग वगैरह का हुक्म दिया गया। इस तरह मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की गई कि वो सड़कों पर बने गड्ढों को पूर करें। इस मौके पर कमिश्नर ने राजेंद्र नगर के डिप्टी कमिश्नर रवि कुमार को हुक्म दिया कि वो फौरी तौर पर कमर्शियल स्ट्रेच में कचरे को हटाने के लिए इक़दाम करें। स्नेहा मेहरा IPS DCP साउथ जोन हैदराबाद ने दुर्गा मठ पंडाल के मुंतज़मीन के साथ रेड्डी जना संगम फंक्शन हॉल में छतरी नाका पुलिस स्टेशन के दायरे इख्तियार में एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग की ताकि आइंदा दुर्गा विसर्जन के सिक्योरिटी इंतजाम पर तबादला ख्याल किया जा सके। उन्होंने ज़मीनी सतह पर मुंतज़मीन को दरपेश मसाइल को ज़ाती तौर पर सुना और उन्हें यकीन दिलाया कि वो उन मसाइल पर ACPs और स्टेशन हाउस ऑफिसर के साथ बात करेंगे ताकि दुर्गा पूजा के अमन विसर्जन को यकीनी बनाया जा सके। मीटिंग में शेख जहांगीर एडिशनल DCP साउथ जोन, P चंद्रशेखर ACP चारमीनार, MA जावेद ACP फलकनुमा, N वेंकटेश्वर राव ACP मीरचौक, CH चंद्रशेखर ACP छतरीनाका साउथ जोन के स्टेशन हाउस ऑफिसरान और दुर्गा मठ पंडाल के मुंतज़मीन ने शिरकत की। हैदराबाद में इस वक्त टमाटर और दीगर तरकारियों की कीमतें आसमान छू रही। करीब 1 महीने पहले टमाटर जहां 20 से 30 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा था, अब इसकी कीमत 100 रुपए तक पहुंच गई। रईतु बाजार और होलसेल मार्केट में टमाटर की कीमत 60 से 80 रुपए फी किलो है, लेकिन रिटेल मार्केट में इसकी कीमत 100 रुपए तक पहुंच गई। ताजरीन का कहना है कि डिमांड के मुताबिक सरबराही में कमी और हालिया बारिश की वजह से टमाटर की फसलों को नुकसान पहुंचा, जिसकी वजह से कीमतों में इजाफा हो गया। जहां टमाटर की कीमत में इजाफा हुआ, वहीं दीगर तरकारियों की कीमत में भी इजाफा देखा जा रहा। भिंडी की कीमत 70 रुपए, बीन्स की फली 100-120 रुपए, दुंडे 60 रुपए, गोभी 80 रुपए और तुरई की कीमत 70 रुपए फी किलो हो गई। प्याज की कीमत में भी इजाफा दर्ज किया जा रहा।
तेलंगाना कांग्रेस के रुकन असम्बली कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी से ख्वातीन ने शिकायत करते हुए कहा है कि ख्वातीन को बसों में मुफ्त सफर की सहूलत के बाद मुसाफिरीन की तादाद में इजाफा दर्ज किया गया है। राजगोपाल रेड्डी ने इस स्कीम के बारे में ख्वातीन की राय बस में सफर करते हुए जानने की कोशिश की, जिस पर बाज़ ख्वातीन ने कहा कि रकम देकर टिकट खरीदने वाले बस में ठहर कर सफर कर रहे, जबकि हम बस में आराम से बैठ कर सफर कर रहे। रुकन असम्बली ने पूछा कि क्या ख्वातीन इस सहूलत से इस्तेफादे से खुश हैं, जिस पर उन ख्वातीन ने जवाब दिया कि मुलाजिमत करने वाली ख्वातीन को इससे फ़ायदा हो सकता है, ताहम मजदूर ख्वातीन को ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा। इस वाक़े का वीडियो वायरल हो गया है। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने कहा है कि नौमुंतखब टीचर्स में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी 9 अक्टूबर को हैदराबाद के एलवी स्टेडियम में अहकाम तकर्रुरात हवाले कर रहे। 9 अक्टूबर की शाम 4 बजे मुनक़्क़द शुदनी प्रोग्राम के इंतजामात पर मुतल्लिक़ा सेक्रेटरियों और कलेक्टर्स के साथ टेली कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द की गई थी। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि तकरीबन 10,000 टीचर उम्मीदवारों को तकर्रुर के अहकाम दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कलेक्टर्स ने मुंतखब असातिज़ा के उम्मीदवारों के सर्टिफिकेट्स की तस्दीक़ का अमल मुकम्मल कर लिया। शांति कुमारी ने कहा कि स्कूल एजुकेशन कमिश्नर हतमी फहरिस्त कलेक्टर्स को सौंप दिए। तमाम मुंतखब असातिज़ा को एलवी स्टेडियम में होने वाली तकरीब में शिरकत करना होगा। कलेक्टर्स को हिदायत दी गई कि वो स्टेडियम तक पहुंचने के लिए मनसूबाबंदी करें। मुंतखब असातिज़ा को हैदराबाद पहुंचाने के लिए खुसूसी बसों का इंतजाम किया जा रहा और हर बस पर एक कांस्टेबल और कोऑर्डिनेशन ऑफिसर मौजूद है। सिटी पुलिस कमिश्नर को हिदायत की गई कि वो अजला से आने वाली बसों के लिए मुकाम तकरीब के करीब पार्किंग का इंतजाम करें। मोहब्बत के नाम पर नाबालिग 17 साल लड़की के घर जाने पर पकड़े जाने वाले लड़के की शादी लड़की के रिश्तेदारों ने करवा दी। ये वाक़या आंध्र प्रदेश के ज़िले कृष्णा के गनावरम मंडल में पेश आया। पुलिस के मुताबिक लड़की अपनी खाला के पास रहती थी क्योंकि उसकी मां का इंतकाल हो चुका था। कुछ अरसे से सोरमपल्ली गाँव का रहने वाला श्रीकांत नामी नौजवान मोहब्बत के नाम पर लड़की के घर आता जाता था, जिसे मुकामी अफराद ने देख लिया। इसी दौरान जब लड़का लड़की से मिलने के लिए के घर आया तो लड़की के रिश्तेदारों ने उसे पकड़कर रस्सियों से बांध दिया और उस पर जोर दिया कि वो लड़की से शादी करे। इस वाक़े की इत्तला लड़के ने अपने वालिदैन को दी। मुख्तलिफ ज़ातों से लड़के और लड़की का ताल्लुक़ होने पर लड़के के वालिदैन इससे शादी के लिए राज़ी नहीं हुए, ताहम दोनों के बुजुर्गों की मौजूदगी में लड़की की शादी ज़बरदस्ती लड़के के साथ कर दी गई। इस वाक़े की इत्तला मिलने पर पुलिस ने दोनों फ़रीक़ीन को पुलिस स्टेशन में तलब किया और उनकी काउंसलिंग की। बादज़ा लड़की को रेस्क्यू होम मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में कोई मामला दर्ज नहीं किया। रवां बरस 2024 के नोबेल इनाम बराए तिब का ऐलान कर दिया गया, जिसके तहत 2 अमेरिकी साइंसदानों विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रोकन ने जीत लिया है। इस बात का ऐलान नोबेल असम्बली ने स्टॉकहोम में कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट में मुनक़्क़दा तकरीब में किया है। नोबेल इनाम जीतने वाले दोनों साइंसदानों को मुश्तरका तौर से यह एजाज़ माइक्रो RNA की क़ियादत और दरियाफ्त और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जेन रेगुलेशन में इसके किरदार पर दिया गया। माइक्रो RNA छोटे छोटे RNA मॉलिक्यूल्स की एक नई क्लास है जो जेन रेगुलेशन के लिए नागुज़ीर हैं। अब ये चीज़ मालूम हुई है कि इंसानी जनोम 1000 से ज़्यादा माइक्रो RNA कोड कर सकता है। नोबेल कमेटी ने कहा कि दोनों साइंसदानों की हैरानकुन दरियाफ्त ने जेन रेगुलेशन के लिए बिल्कुल नई जहत का इंकशाफ किया और ये कि माइक्रो RNA हयातियात की नशोनुमा जानने के हवाले से बुनियादी तौर पर अहम साबित हो रहे हैं। इस जोड़े के काम की वजाहत करते हुए नोबेल कमेटी के वाइस चेयर प्रोफेसर ओले कैम्पे ने बर्नाकी दरियाफ्त को एक छोटे से मॉलिक्यूल के तौर पर बयान किया, जिसने जेन रेगुलेशन में एक नया मैदान खोल दिया है। कांग्रेस दिल्ली में 23 अक्टूबर से न्याय यात्रा शुरू करने वाली है, जो 28 नवंबर को खत्म होगी। इस यात्रा को त्योहारों के सीजन के मद्देनजर 4 मरहलों में निकाला जाएगा। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जैसे बड़े कायदीन इसमें हिस्सा लेंगे। यात्रा का पहला मरहला 23 अक्टूबर को शुरू होगा और 28 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इसके अलावा दूसरा मरहला 4 नवम्बर ता 10 नवम्बर होगा। तीसरा और चौथा मरहला बिला तरतीब 12 नवम्बर ता 18 नवम्बर और 20 नवम्बर ता 28 नवम्बर होगा। कांग्रेस दिल्ली
से 3 मियाद के लिए मुंतखब होने वाले बीजेपी अरकान पार्लियामेंट की नाकामियां बयान करेगी। वो कौमी दारुल हुकूमत की मौजूदा सूरत हाल का शीला दीक्षित के दौर से तकाबुल करने का भी मंसूबा रखती है। शीला दीक्षित के दौरे चीफ मिनिस्ट्री में दिल्ली में काबिल लिहाज तरक्की हुई थी। मरकज की मोदी हुकूमत, लेफ्टिनेंट गवर्नर और आम आदमी पार्टी हुकूमत के जारिया टकराव को भी उठाया जाएगा। चांदी की नरखों में आज बैनुल अक़वामी बाजार की गिरावट के सबब 1077 रुपए की बड़ी कमी वाक़ई हुई है और ये 91,280 रुपए फी किलोग्राम पर आ गई। क्या इस कमी के बाद खरीदारी का बेहतरीन मौका पैदा हो चुका है? रिपोर्ट के मुताबिक कमोडिटी बाजार में चांदी के नरखों में 1.17% की कमी रिकॉर्ड की गई, जिससे चांदी की कीमत 92,000 रुपए से नीचे आ गई। सुबह के वक्त ये नरक 92,223 रुपए फी किलोग्राम थे, जबकि कीमत 91,264 रुपए फी किलोग्राम तक गिर चुकी है। इसका बड़ा सबब बैनुल अक़वामी मंडियों में चांदी की कीमतों में मुसलसल कमी है। बैनुल अक़वामी बाजार में भी चांदी के नर्ख 1% से ज्यादा गिरे हैं और ये 31.672 डॉलर फी औंस तक आ गए हैं। इस आलमी गिरावट का बराह रास्त असर हिंदुस्तानी मंडियों में चांदी के नरखों पर देखा जा रहा। दूसरी तरफ सोने की कीमत में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं देखा गया। सोने का नर्ख 75,871 रुपए फी 10 ग्राम पर मुस्तकिम रहा, जिसमें सिर्फ 174 रुपए की कमी हुई। बैनुल अक़वामी मंडियों में सोने की कीमत कदरे बेहतर हुई है, लेकिन चांदी की कीमतों में गिरावट का रुझान बरकरार है। पीडीपी सदर और साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का कहना है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने एक मजबूत हुकूमत और बीजेपी को दूर रखने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस अलायंस को वोट दिया। उन्होंने कहा, मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद देती हूं जिन्होंने एक मजबूत हुकूमत के लिए वोट दिया। पीडीपी सदर ने इन बातों का इजहार पार्टी हेडक्वार्टर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। उन्होंने कहा, मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद देना चाहती हूँ जिन्होंने एक मजबूत हुकूमत को वोट दिया। जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना है, जिनको दूर करने के लिए एक मजबूत हुकूमत बहुत जरूरी थी। उनका कहना था, मैं उन लोगों की भी शुक्रगुजार हूं जिन्होंने पीडीपी को वोट दिए। उनसे अपील करती हूं कि वो हिम्मत ना हारे। महबूबा मुफ्ती ने कहा, अगर फ्रैक्चर्ड मैंडेट आता तो इसमें गड़बड़ करने का एक मौका था। यकतरफा मैंडेट आता तो उथल पुथल होती। पीडीपी की कम सीटें हासिल करने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, इलेक्शन में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, हमें लोगों के जज्बात की कदर करनी चाहिए। उनका कहना था, लोगों को लगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलायंस उनको एक मजबूत हुकूमत दे सकती है और बीजेपी को दूर रख सकते हैं, जिसकी बिना पर लोगों ने उनको वोट दिया। हरियाणा में खातून पहलवान और कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगट ने कामयाबी हासिल कर ली है। उन्होंने जोलाना हल्का असम्बली से कामयाबी दर्ज करवाई। उन्होंने सख्त मुकाबले में बीजेपी उम्मीदवार योगेश कुमार बैरागी को 6,140 वोटों से शिकस्त दी। आलमी सतह के मुकाबलों में फाइनल में रसाई के बावजूद मुकाबले में हिस्सा लेने से महरूम विनेश फोगट ने कांग्रेस पार्टी से शमूलियत इख्तियार की थी और पहली मर्तबा उन्होंने इंतखाबात में हिस्सा लिया था। मुंबई मेट्रो 3 एक्वा लाइन, जो शहर की पहली ज़मीन मेट्रो सर्विस है, आवाम के लिए बाकायदा खोल दी गई। ये लाइन BKC, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स और RA कॉलोनी के बीच चलती है और 10 स्टेशनों का अहाता करती है। तवक्को है कि इस अंडरग्राउंड मेट्रो सर्विस से रोड ट्रैफिक 35% घट जाएगी और रोजाना तकरीबन 3,50,000 लीटर ईंधन की बचत होगी। बाज़ मुसाफिरीन से बातचीत की गई जो अपने पहले सफ़र के ताल्लुक से काफ़ी खुश थे और सतेंद्र नामी मुसाफिर ने कहा है कि इस लाइन से आवाम को बड़ी राहत मिली है, वक्त की भी बचत होगी। उसने कहा है कि पहले मैं 1.5 घंटे का सफ़र करता था। जहांगीर शेख ने कहा है कि मैं इसके लिए मैनेजमेंट और हुकूमत का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हम बैरूनी ममालिक में ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें करते थे, लेकिन यहाँ उसे देख कर अच्छा लगा। इससे वक्त बचेगा और हमें काम करने के मज़ीद घंटे मिलेंगे। CV मिश्रा नामी मुसाफिर ने कहा है कि ये लाइन 20 साल कबल शुरू हो जानी चाहिए थी। हम अरसे दराज से पुरहुजूम ट्रेनों को तकलीफ दा सफर भुगत रहे। एक और मुसाफिर ने कहा है कि BKC में दफ्तर पहुंचने के लिए उसे ट्रैफिक जाम में फंसना पड़ता था। इस प्रोजेक्ट को मुंबई का काया प्लेट देने वाला प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। इससे रोजाना तकरीबन 17 लाख अफराद को फायदा पहुंचेगा। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు
కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,